Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the different important question from your whole syllabi. That is our first practice set for your incoming entrance examination. So let's start our today's lecture. अब हमारे डेली इस टाइप से सेट आएंगे जिसमें हम पूरे सिलेबाई के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार लेके आएंगे। तो आज के हमारे जो सेट है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप साथ के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका आने वाला जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आप सक्सीड कर पाए, आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट लेंथेनम। लेंथेनम आप जानते हैं, लेंथेनाइड सीरीज जहां से शुरू होती है उससे पहले जो जस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट इज द लेंथेनम हुज एटॉमिक नंबर इज 57। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं जो इसके बारे में, वो क्या क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि लेंथेनम इज कलरलेस। द सेकंड स्टेटमेंट इज द लेंथेनम is predominantly ionic. It forms the ionic compound. Third option, the lanthanum hydroxide are basic. That is the option number third. The fourth option is all are correct. So now tell me, what is the correct statement about the lanthanum? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? बताओ बेटा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें अगर हम बात करें आपके लेंथेनम की, जो फर्स्ट ऑप्शन की के इट इज कलरलेस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट। सेकंड के इट फॉर्म द प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, दैट इज करेक्ट। सी दैट they are the basic and they form the basic compound, their hydroxide are basic, that is also the correct statement. तो लास्ट वाली जो करेक्ट स्टेटमेंट डी है, ऑल आर करेक्ट, ये तो ठीक नहीं। तो विच वन इज करेक्ट? आपकी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर बेटा क्या आएगा? आपका आंसर आएगा यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगी। तो योर आंसर इज, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से, अभी मैंने बता ही दिया। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, बताओ शाबाश, ऑप्शन बी एंड सी, दे आर द करेक्ट आंसर। हो गया बेटा? आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there is a compound A which on reaction with ethanol, A plus A means reacts to give fruity smell in acidic medium, so tell which, what is A? A कौन है? ए कंपाउंड के बारे में आप हमें बताएं कि ए कौन है। बताएं बेटा शाबाश जल्दी से। हु इज ए? हु इज ए? जल्दी बताएं बेटा, क्या होना चाहिए ए? चलो ऑप्शन देते हैं आपको। द ए इज एसिटिक एसिड CH3COOH। बी ऑप्शन, दैट इज द मिथेनॉल CH3OH। सी ऑप्शन, it is methanol HCHO। D option, it is acetone CH3COCH3। which is the correct option? बताएं बेटा शाबाश जल्दी से। आप सभी ये जानते हैं कि जब कभी भी हमारी रिएक्शन चलती है तो उस रिएक्शन के दौरान बेटा क्या होता है? रिएक्शन के दौरान आप सभी ने पढ़ा है, there is a esterification reaction. in that esterification reaction the acetic acid on reaction with ethanol CH3CH2OH in acidic medium
गिव द ईस्टर्स, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से क्या निकलता है बेटा, यहाँ से OH, और अल्कोहल के अंदर से क्या निकलता है बेटा, यहाँ से H। तो इस टाइप से लॉस क्या होता है बेटा यहाँ पे, वाटर, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O। और इधर से बेटा कौन बच गया, यहाँ से O CH2 CH3, मींस रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो देखो ये ब्लू कलर से हमने दिखा दिया, ये न्यू बॉन्ड बन गया। तो ये कौन है, दीज आर द ईस्टर्स। CH3COO के आगे जो ये ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज द ग्रुप R, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये R ग्रुप है यहाँ पे। सो दीज आर द ईस्टर्स। तो बोलो रिएक्टेंट कौन होगा, रिएक्टेंट आपके होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल तो दे ही रखा है। सो ए कौन है आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कौन करेक्ट था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बी और सी दो करेक्ट थी, ए रॉन्ग थी, क्योंकि जो आपके लेंथेनम था उसके बारे में कहा गया था कि इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, ऐसा कहा गया था। तो क्या वो कलरलेस है या नहीं, आप दोबारा से बेटा चेक करके मुझे बता सकते हैं कि वेदर इट इज कलरलेस और नॉट। जल्दी बताओ बेटा। बेटा आप जानते हैं ना, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स के बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन बताएं शाबाश जल्दी से। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप लास्ट में लिखते हैं NH2, N-1D 0 से 1, तो इसमें 1 होता है आपके लेंथेनम में, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, N-2F। यहाँ पे एलिमेंट कितने होते हैं, 0 to 14, इसमें 0 to 1। आपके लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं ऑल कॉल्ड लेंथेनाइड्स, 58 to 71। तो जो लेंथेनम होता है उसकी कॉन्जुगेशन क्या है, देखो जिनोन। अगर हम लेंथेनम 57 की कॉन्जुगेशन लिखे तो ये जिनोन 54 हो गया बेटा एटॉमिक नंबर। उसके बाद N-, क्योंकि ये 4F है तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 6 - 2 4, 6 - 1, देखो यहाँ पे 5 आएगा, 5D इसके अंदर 1 होगा, यहाँ पे 6S2। सो दैट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द लेंथेनम। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है देयर इज ए वैकेंट, देयर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द D, सो देयर अकर्स द ट्रांजिशन, इट इज सिल्वरी व्हाइट इन कलर। आपका जो लेंथेनम होता है इट इज सिल्वरी व्हाइट, इट इज सिल्वरी व्हाइट इन कलर दैट कंपाउंड। तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब अपना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। या कई बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा किस में से पूछना है, किन में से। सबसे पहली जो ऑप्शन है दैट इज द Cl3, और इसके ऊपर है बेटा नेगेटिव चार्ज। देखो हम साथ के साथ बता रहे हैं CCl3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन, ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं साथ के साथ, CCl3 जो कार्बन है CCl3 का, उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट इज ए कार्बन आयन। नेक्स्ट वन इज C6H5CH2 नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है, ये भी कार्बन आयन है। नाउ द सी ऑप्शन CH3 का ट्वाइस CH नेगेटिव, ये भी कार्बन आयन है। डी ऑप्शन CH3 का थ्राइस, C इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस ऑल आर दी कार्ब एनायन। हमें ये बताना है कि आउट ऑफ दिस डिफरेंट कार्बन आयन विच वन इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो देखो बेटा आप सभी ये जानते हैं, एक बेसिक सा फैक्ट है आपके डिफरेंट कार्बन आयन के अंदर से। वो फैक्ट बेटा आपका ये है कि जितने भी आपके कार्बन आयन है उसका बेसिक ऑर्डर क्या होता है बेटा, शाबाश जल्दी से बताओ। द बेसिक ऑर्डर इज द प्राइमरी कार्बन आयन,
is more stable, then the secondary is more stable than the tertiary one. क्योंकि आपके जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो तो कार्बन आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले बी, सी और डी ऑप्शन को देखते हैं, सभी की पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं हम। यहाँ पे CCl3 को देख ले बेटा, देखो यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं, 1 Cl सेकेंड और द थर्ड Cl, और यहाँ पे बेटा क्या है इसके ऊपर, ये लॉन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज, दैट इज द, देखो ये जो टर्शरी कार्बन आयन है ये ए ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। सी सेकंड ऑप्शन क्या है, जिसमें एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, ये CH2, और इस कार्बन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है, दैट इज द बी ऑप्शन। सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें कार्बन के ऊपर देखो ये CH3, 1 CH3 सेकंड CH3, और ये एक H भी है बेटा यहाँ पे, और ये लॉन पेयर दिखा है, ये नेगेटिव चार्ज, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है बेटा। लास्ट वाली डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्बन के ऊपर तीनों ही CH3 ग्रुप है, 1 2 3। तो आप ये जानते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, लास्ट वाले में देखो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, दे डिक्रीजेस द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो जो डी ऑप्शन आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज द डी ऑप्शन, सो दैट इज द लीस्ट स्टेबल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सबसे कम स्टेबल होगी, सो दैट इज द लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है बेटा यहाँ पे, लीस्ट स्टेबल, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्योंकि ये टर्शरी कार्बन आयन है बेटा, कैसा कार्बन आयन था ये, दैट इज द टर्शरी कार्बन आयन, सो दैट इज द लीस्ट स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट को अगर हम देखें, ये आपकी सेकेंडरी कार्बन आयन है, ये थोड़ा इससे ज्यादा स्टेबल होगा। इससे पहले वाले को देखें तो ये प्राइमरी कार्बन आयन है, प्राइमरी कार्बन आयन, सो दैट इज स्लाइटली मोर स्टेबल। लेकिन जो लास्ट वाला है टर्शरी कार्बन आयन, उसके अंदर आपके माइनस आई इफेक्ट वाले 3 आपके ग्रुप लग गए, विच इंक्रीजेस द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज, जबकि और सभी के अंदर डिस्पर्सल आपका डिक्रीज हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगी, ये तो सभी आप जानते हैं, प्राइमरी इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, बी इज मोर स्टेबल देन सी इज मोर स्टेबल देन बेटा क्या, डी। हमने देखा BCD में एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है, तो उसमें तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शरी वन। लेकिन जो ए ऑप्शन है वो टर्शरी है, लेकिन वहां पे तीनों के तीनों कौन है बेटा आपके, बताओ कौन है वहां पे, Cl। आप उसको यानी ऐसा भी कह सकते थे कि वो मान लीजिए हमारा प्राइमरी था, हम उसको टर्शरी ही क्यों माने, वो हमारा प्राइमरी है कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन। देखो ऐसा क्यों कहेंगे हम, प्राइमरी टर्शरी क्यों नहीं, वो इसलिए बेटा कि अगर हम इसको कंपैरिजन करते देखो इस चीज से, कि तीनों जगह अगर H होते, देखो ध्यान से देखें H होते, तो दैट इज द प्राइमरी कार्बन आयन, बेटा ध्यान से देखना, प्राइमरी कार्बन आयन, ठीक है, सिंपल प्राइमरी कार्बन आयन, अनसब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी कार्बन आयन। हमने सिर्फ क्या किया है, एक H को हटा के बेटा क्या लगाया है यहाँ पे, Cl माइनस आई इफेक्ट वाला। तो जो ऊपर प्राइमरी कार्बन आयन था उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज होगा। अगर सेकंड H हटाएंगे उसकी जगह Cl, तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल एंड सो ऑन। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा कौन हो गया यहाँ पे, द मोस्ट स्टेबल वन इज द follow structure number A। क्लियर हो गया बेटा, सो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर अमंग दीज 4 ऑप्शंस A B C D। चारों में ये पूछा जाए मोस्ट स्टेबल कौन, तो बेटा आंसर आप क्या लिखते हैं ना, A ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज द मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। ऑर्डर आपसे पूछ ले तो ये आपका ऑर्डर हो गया कि A इज मोर स्टेबल देन B, B इज मोर स्टेबल देन C एंड C इज मोर स्टेबल देन D। क्लियर हो गया बेटा, आ गया समझ में यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एल्कीन्स की अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बेटा यहाँ पे। तो एल्कीन ले लेते हैं अब हम, ए ऑप्शन इज 2-methyl but2-ene, 2-methyl but2-ene। अब सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, दैट इज द but2-ene, but2-ene। थर्ड ऑप्शन लेते हैं हम, both of them। लास्ट ऑप्शन none of them। बट अब हमें ये बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
तो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आप बड़ी आराम से इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रा करें पहले, जैसे 2 मिथाइल ब्यूटटुइन, ए ऑप्शन को अगर हम देखें यहाँ पे ए ऑप्शन, फिर बी, फिर ये सी है बेटा यहाँ पे, और ये डी ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ब्यूट का मतलब देखो 1 2 3 एंड द 4, ठीक हो गया बेटा। 2 के ऊपर देखो डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, 2 के नंबरिंग कर देते हैं पहले, 1 2 3 एंड द 4, 2 के ऊपर आप मिथाइल भी लगा दें। अब इसके बाद वैलेंसी कंप्लीट कर दें, देखो हमने ये वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अब इस स्ट्रक्चर को जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस ऑप्शन को आप ओपन फॉर्म में खोल के लिखें बेटा। तो ऑप्शन इसको आप खोल के लिखेंगे तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, सी डबल बॉन्ड सी, इसी को लिख रहे हैं दोबारा से। अब बड़े ध्यान से देखें, इधर भी CH3, देखो इधर भी CH3, और यहाँ पे बेटा कौन है, एक साइड में H और एक साइड में बेटा कौन, ये CH3। ये कार्बन एटम देखो 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया बेटा। तो इसमें आपने कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि आपके जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो ऑन ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, किसी भी एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर आप देखें तो दोनों के दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो C2 कार्बन है, देखो ये C2 कार्बन, इस पे देखेंगे तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, द टू सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, सो दैट ऑप्शन नंबर 1 एल्कीन, ये ऑप्शन नंबर 1 की जो एल्कीन है, इट कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ऑप्शन तो हमारी रॉन्ग हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारी बी ऑप्शन, उसमें है ब्यूटटुइन। उसी टाइप से देखो 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 एंड द 4। 2 के ऊपर देखो डबल बॉन्ड, अब बची हुई वैलेंसी पूरी करें, यहाँ पे CH3, ये H, ये भी H, ये CH3। अब इसको ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे आप। देखो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये हमने ड्रा किया यहाँ पे, देखो C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या है, एक तो बेटा देखो CH3 है और दूसरा कौन है बेटा H। ऐसे यहाँ पे भी कौन है, एक तो CH3 है और एक कौन है बेटा यहाँ पे H। अब नंबरिंग करें 1 2 3 एंड द 4। तो इसमें आप डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को अगर आप देखेंगे, दीज आर दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इसके ऊपर आप देखें, चाहे C2 कार्बन को देखें चाहे C3 को, इन बोथ ऑफ दीज C2 और द C3 द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। देखो इस कार्बन के ऊपर एक CH3 एक H है, दूसरे कार्बन के ऊपर भी एक CH3 और एक H है, मींस दीज टू ग्रुप आर डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप यहाँ पे आपस में बेटा क्या है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट होने जरूरी है। सो दैट इज द कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एल्कीन्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर ये कंप्लीट सेटिस्फाई हो गई ये कंडीशन। तो ऑप्शन जो बी है, इट कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा, आ गई बात समझ में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 हमारा ये है बेटा कि हमारे पास कुछ कंपाउंड है, कुछ ऑक्साइड हैं, हमें उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पे हम इनको अरेंज करना चाहेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा किन के बीच में हम देखनी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हमें देखनी है, तो ऑप्शन ए इज CO2, ऑप्शन बी इज SiO2, सी ऑप्शन इज SnO2, द डी ऑप्शन इज PbO2। देखो ऑल आर दी ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 14, सारे के सारे ग्रुप नंबर 14 के ऑक्साइड। हमें ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन होता है, बताओ शहबाज कौन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, देखो आपने पढ़ा है, द सब्सटेंस व्हिच हैव द मोर टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबलाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, वही लेगा जिसका साइज सबसे छोटा है। सबसे छोटा साइज बेटा इसमें किसका है, CO2 में। और तो सारे ऑक्साइड हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका SiO2, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ऑल आर द ग्रुप नंबर 14 ऑक्साइड। तो सबसे छोटा साइज यहाँ पे कार्बन का है, और स्मॉलर द साइज मोर द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे बेस्ट। सो द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ऑफ, बोलो किसकी होगी, दैट इज ऑफ,
बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए कौन होगा बेटा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज CO2। क्लियर हो गया बेटा? इतना आगे बात समझ में? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर CO2 की होगी, उससे थोड़ी कम SiO2 की, उससे भी थोड़ी कम SnO2 की, उससे भी कम PbO2 की। सो दैट इज द ऑर्डर। तो ये चीज आप बेटा ध्यान रखेंगे। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज arrange the following in the increasing order of acidic strength. Arrange the following in the increasing order of acidic strength. Acidic strength हमें बतानी है किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। तो ऑप्शन कौन कौन सी है? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज HF, the second option is HCl, next option is HBr, the fourth option is HI। अब हमें ये बताना आउट ऑफ दीज डिफरेंट कंपाउंड्स विच इज मोस्ट एसिडिक एंड विच वन इज लीस्ट एसिडिक। हमने बेटा आपको ये पहले ही सिखाया है कि जो भी आपके एसिडिटी के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर जब आप डाउन द ग्रुप जाएं तो आपका जो साइज फैक्टर है दैट डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये चीज आपको सिखा रखी है, ध्यान रखना हमेशा। तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ डाउन द ग्रुप। क्योंकि डाउन द ग्रुप बेटा अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप क्या देख पाएंगे? फर्स्ट इज द HF। देखो F का साइज बेटा स्मॉल है यहाँ पे। अगर आप डाउन द ग्रुप बेटा इसी टाइप से देखो, ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो अगर लास्ट एलिमेंट को डायरेक्टली हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, दैट इज द I, तो इसका साइज बेटा देखो बड़ा होगा। तो इसीलिए जो HF है इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो ये बॉन्ड बोलो कैसा होगा? दैट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। डाउन द ग्रुप गए तो आपका आयोडीन का साइज इंक्रीज हो गया। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 17 हाइड्राइड्स, ये ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड्स हैं बेटा। तो डाउन द ग्रुप जैसे आप जाएंगे तो जो साइज है हेलोजन एटम का दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई, इसलिए जो बॉन्ड बिकम वीकर। तो लास्ट वाला जो बॉन्ड है वो आपका वीक होगा। सो इट कैन बी ब्रेक इजिली, इसलिए बेटा ये बड़ी आराम से टूट सकता है। तो इसलिए जो बॉन्ड है ये वीक है तो ब्रेक इजिली, सो इट कैन ब्रेक इजिली एंड कैन लूज द H पॉजिटिव एंड मोर इजिली। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा इसमें कौन हुआ? द मोस्ट एसिडिक इज द HI, मोस्ट एसिडिक इज द HI एंड लीस्ट एसिडिक इज HF। सबसे कम एसिडिक आपका HF होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे? HF इज लेस एसिडिक देन HCl इज लेस एसिडिक देन HBr is less acidic than HI। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में? सो दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। हम सिर्फ काफी पूरी केमिस्ट्री के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं विद रीजनिंग के उसका जवाब ये क्यों है। क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप से आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग या अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर फॉलोइंग कंपाउंड को अरेंज करना है। ए ऑप्शन है बेटा आपकी अमोनिया, बी ऑप्शन है आपके लिए दैट इज द PH3, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद बेटा कौन आता है? आर्सेनिक ASS3, आर्सेनिक के बाद बेटा कौन आता है? एंटीमनी SbS3। तो आपको ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स हैं। आपको इन सभी के अंदर बताना है कि आउट ऑफ दीज विच वन इज द मोस्ट बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक बेटा इसमें कौन है और सबसे कम बेसिक कौन है? बताओ बेटा शाबाश। बेसिसिटी की स्ट्रेंथ आपको बतानी है। तो बेटा देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें आपको करना ही क्या है? आपको ये करना है कि देखो ये नाइट्रोजन के पास देखो लॉन पेयर और बेटा ये कौन हो गया? NH3। नाइट्रोजन का साइज बेटा क्या है? यहाँ पे छोटा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम फास्फोरस की तरफ चले, फास्फोरस का साइज बेटा क्या हो गया? देखो बड़ा हो गया। इसके पास लॉन पेयर वही एक है और उसी टाइप से देखो PH3। ठीक हो गया बेटा? तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएं, नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जब हम जाते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग।
तो जिससे क्या होगा, आपको पता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला के डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आप पहले वाले केस में देखिए अमोनिया के केस में, तो मास बाय वॉल्यूम, तो मीन्स हर एक के केस के अंदर ध्यान देना, हर एक के केस के अंदर ऐसे फॉस्फीन में आप देखें PH3, तो मास तो बेटा सेम है, मास इज सेम, चाहे वो आपका अमोनिया था, मास इज सेम, वो बिल्कुल सेम है बेटा। लेकिन ये जो मास प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन जो लॉन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन द लेस वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम बेटा कम है, वॉल्यूम इज लेस, तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, दैट इज मोर। और ये डेंसिटी कौन सी है, दैट इज द डीई, डीई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यही एक लॉन पेयर फॉस्फीन के केस में, PH3 के केस में, क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, तो वॉल्यूम बेटा क्या हो गया, मोर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, लेस। तो ऐसे ही अगर हम फर्दर आगे चलते हैं, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आगे हम आर्सेनिक की तरफ चलेंगे, ASS3 से आगे फिर आप एंटीमनी की तरफ चलेंगे, तो बेटा एंटीमनी का साइज तो बेटा और भी बड़ा हो जाएगा, वही एक लॉन पेयर है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे ही बेटा आप जाते हैं फ्रॉम NH3 से PH3 से ASS3 से SbS3 की तरफ, तो क्या होता जा रहा है, द नंबर ऑफ लॉन पेयर रिमेन सेम बट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर ही बेसिसिटी डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, सो बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस, बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस। तो इसलिए मोस्ट बेसिक बेटा कौन हो गया, NH3, और लीस्ट बेसिक बेटा कौन हो गया, SbS3। तो NH3 इज द मोस्ट बेसिक और SbS3 इज द लीस्ट बेसिक। तो इस टाइप से बेटा आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर फिर से मिलते हैं, वहां पे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।